अगला प्रश्न, दूसरा उदाहरण में हम देखते हैं संख्या 107 गुणे 112 है। तो इनका हमने आधार देखा 100 है, आधार इनका 100 है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। आधार इनका हमने जब 100 देखा तो एक संख्या 102, तो यहाँ हमने इसको इस तरह से गुणनफल को लिखना है हमें। तो आधार 100 है, यहाँ हमने नोट कर लिया आधार हमारा 100 है, दोनों संख्याओं का आधार 100 है। विचलन हमने 100 को इसमें से घटाया, कितना आया 0.7, इसमें 1.2, और विचलन को जो हमने यहाँ निकाल लिया, यहाँ हमने अब इसके दो भाग किए उत्तर के। तो पहला भाग, एक संख्या दूसरे का विचलन 107 धन 12 है, या 112 धन 0.7, या 100 धन 0.7 धन 12। इस तरह से तीन प्रकार से हम उत्तर के बाएं भाग को लिख सकते हैं। दाएं भाग के लिए यहाँ हमने तुरंत ही वही लिखा, दोनों का गुणनफल 12 गुणे 7, चूंकि आधार में 2 शून्य है तो इसमें कितने अंक आएंगे, 2 अंक हो गए। यहाँ 2 शून्य होने से यहाँ 2 अंक हो गए, 2 अंक लेंगे। इसमें 12 का 7 में गुणा किया, 7 गुणे 12, 12 गुणे 7, तो हमने यहाँ इस तरह से लिखा 12 इंटू जो है 7। तो यहाँ हो गया आपका कितना हुआ, तो उत्तर का बायां भाग हो गया आपका, जो हम लिख रहे हैं हमने लिख के दिखाया आपको किस तरह से करना है। 119, इसको हम लिखेंगे 119, और दाएं भाग में क्या हो गया 12 सत्ते 84, चूंकि 2 अंक है, 2 जीरो है, इसलिए 2 अंक चलेंगे। तो उत्तर हो गया हमारा 11,984, और इसको हम 11,984 उत्तर हुआ। इसको हम जांचते हैं, जांचने के लिए उत्तर की जांच के लिए, तो पहले हम यहाँ सबसे पहला काम नंबर 1 स्टेप में क्या, दोनों संख्याओं लिखा हमने, दोनों संख्याओं का आधार 100 है। नंबर दूसरा, आधार संख्या से विचलन, संख्याओं का आधार संख्या 100 से विचलन ज्ञात किया। अब पहली संख्या है 107 ऋण 100 बराबर 0.7। दूसरी संख्या है हमारी 112 ऋण 100 बराबर जो है धन का 12 है। अब आप देखें, इसमें दोनों ही विचलन धनात्मक हैं, दोनों विचलन धनात्मक है, दोनों ही विचलन हमारे धनात्मक है। अब दोनों विचलन धनात्मक मालूम हो गया, तो हमने इनको इस तरह से लिख दिया, जो 107 का 7 हो गया विचलन, 112 का 12 लिखा। अब यहाँ हमने तीसरे स्टेप में गए, तो उत्तर का अब हमने निकाला उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग, इस तरफ वाला भाग, एक संख्या दूसरी का विचलन, एक संख्या धन दूसरी का विचलन, एक संख्या का विचलन, या दूसरी संख्या
धन पहली संख्या का विचलन या आधार संख्या धन दोनों विचलनों का योग, दोनों विचलनों का योग। इस तरह से तीन प्रकार से जो हमने यहाँ लिखा, एक संख्या 107 धन 12 करके निकाला, दूसरा 112 धन 7 लिखा हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं 107 धन 12 बराबर 119, या 112 धन 7 07 बराबर 119, या 100 धन 07 धन 12 बराबर 119। इनमें से हम किसी भी एक का प्रयोग करके ये निकाल लेते हैं। अगला स्टेप आता है हमारे पास। अगले स्टेप में हम चौथे स्टेप में अब उत्तर का बायां भाग हो गया, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, दाएं भाग में दोनों विचलनों का गुणनफल, दोनों विचलनों का गुणनफल उतने अंकों में लिखना जितने आधार संख्या में शून्य हो। दोनों विचलनों का गुणनफल उतने अंकों में जितने आधार में शून्य हो, जितने आधार में शून्य हो। इस आधार पर तो जैसे हमने लिखा 12 7 गुणे बराबर 84, चूंकि आधार में 2 अंक है इसलिए सीधा 84 यहां लिखा जाएगा। आधार में 2 शून्य है इसलिए दायां भाग 84 होगा। यही हमारा उत्तर हो गया 119। 84 उत्तर की जांच भी हम इसमें कर सकते हैं, इसमें हम उत्तर की जांच भी करके देख सकते हैं। पहली संख्या 107 का बीजांक, बीजांक का अर्थ है संख्याओं के अंकों को जोड़ना। 107 में 3 अंक है, 1 धन 0 धन 7, जहां 2 अंकों में हो जाए पुनः उसको हम 1 अंक में लिख लेंगे, और हमेशा बीजांक हमारा 1 अंक में ही रहेगा। 2 अंक की संख्या जहां हो जाए उनको पुनः दोनों को आपस में जोड़ दो, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका बीजांक हमेशा 1 अंक में। पहली संख्या 107 का बीजांक बराबर 1 धन 0 धन 7 बराबर 8। दूसरी संख्या 112, 112 का बीजांक बराबर 1 धन 2 बराबर 4 निकाल लिया। इसके बाद हमने यहां उत्तर की जांच में इस तरह से चिन्ह बनाया। गुणा का प्रश्न है तो पहली संख्या का बीजांक, पहली संख्या का बीजांक, यहां दूसरी संख्या का बीजांक, यहां बीजांकों के गुणनफल का बीजांक और उत्तर का बीजांक। यहां हमने कहा बीजांकों के गुणनफल का बीजांक, दोनों संख्याओं के बीजांकों के
गुणन फलों का बीजांक और गुणनफल का बीजांक। अब यदि ये और ये बराबर है, यदि दोनों संख्याओं के बीजांकों का गुणनफल गुणनफल के बीजांक के बराबर है, तो हम कहेंगे उत्तर सही है, और ऐसा नहीं आता तो उत्तर हमारा ठीक नहीं है। हम मानते तो हमने यहाँ लिख के दिखाया आपको। अब हम इसकी जांच करके यहाँ दिखाते। पहली संख्या का बीजांक देख रहे हैं 8 है, दूसरी संख्या का बीजांक 4 है। 8 और 4 का गुणा किया, कितना आया? 32। 32 का बीजांक 8 गुणे 4 बराबर 32 का बीजांक 3 धन 2 बराबर 5। उत्तर का बीजांक हमने देखा, उत्तर का बीजांक गुणनफल का बीजांक, या हम कहें गुणनफल का बीजांक, उत्तर या गुणनफल का बीजांक क्या है? उत्तर का बीजांक 8 और 4 12। जहां हमने देखा 9 जहां हो जाए बीजांक वहां छोड़ दीजिए। 8 और 4 12, 12 का 2 हो गया, 12 का 1 धन 3, 2 जो है 3 हो गया, और 3 और 2 5 हो गया, क्योंकि 9 जहां हो जाए उसे हम छोड़ देंगे। बीजांक जो है गुणनफल का बीजांक, तो यहाँ कितना आया गुणनफल का बीजांक? गुणनफल का बीजांक, गुणनफल है हमारा 11,984, इसका बीजांक हो गया 3 और 2 5 हो गया, गुणनफल का बीजांक हमारा 5 है। अब देखिए दोनों संख्याएं बराबर हो रही, इसका गुणनफल का बीजांक भी 5 है, ये बीजांकों के गुणनफल का बीजांक 5 है, ये और ये बराबर है, अतः उत्तर सही है। उत्तर को हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर है हमारा उत्तर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रश्नों के उत्तर का बीजांक हम चेक करना, हर प्रश्न में उत्तर का बीजांक चेक कर सकते हैं। बाएं इन दोनों के बीजांकों का गुणनफल ये है, और गुणनफल का बीजांक 5 है, और बीजांकों के गुणनफल का जो है मान भी बीजांक भी 5 आ रहा है, दोनों बराबर हो गए, उत्तर सही है। अतः आप किसी भी संख्या के गुणनफल के प्रश्न में इस तरह से चेक भी कर सकते हैं अपने उत्तर को कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। इसे आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्नों से बड़े प्रश्नों को भी हम आसानी से हल कर सकेंगे। अगले प्रश्न को हम लेते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, 1011 गुणे